अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा शानदार फैसला दिया है कि कोई भी शख्स अगर गैरत के नाम के ऊपर कत्ल करेगा, अपनी बेटी को कत्ल करेगा या अपनी किसी भी रिलेटिव्स को, जैसे बहनों को कत्ल कर देते हैं, इवन के माँ को भी लोग कत्ल कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को पहले ये होता था कि उसके जो रिश्तेदार होते थे उसको माफ़ कर देते थे, चलो जी माफ़ कर दिया। बहन को कत्ल किया तो माँ बाप माफ़ कर देते थे, बहन भाई माफ़ कर देते थे। तो पेशावर हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, एक केस में फैसला सुनाया है कि ऐसे शख्स को कतन ही ज़मानत नहीं दी जा सकती जो फसाद फिल अर्ज़ फैलाए। एक शख्स जिसने अपनी बेटी को और एक और किसी शख्स को कत्ल किया था और ऑनर किलिंग की थी, यानी कि इज्जत के नाम के ऊपर कत्ल किया था, इल्ज़ाम लगाया था कि उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। कानून इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता कि आप किसी शख्स को महज शकुक व शुबहात के ऊपर कत्ल कर दें और इसको ऑनर किलिंग के लिए अपना उसको प्रोपगेट करें। ये कतन कानून इजाज़त नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत सारी जजमेंट्स दी हैं, जिसमें बदले सुलह में अक्सर होता यूँ था कि जी सुलह सफाई के लिए माफ़ कर दिया जाता था, बदले सुलह ले लिया जाता था, किसास ले लिया जाता था। कसास में कोई भी एक पहले रवाज था कि वनी रिश्ता दे देना, यानी कि जो बंदा कत्ल करता था किसी भी शख्स का, तो वो अपनी बेटी या अपनी बहन को दूसरे शख्स के साथ, उसके बहन भाइयों के साथ या कहीं उसको ब्याह कर दे देता, उनके हवाले कर देता और वो उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करते। ये एक जालमाना रस्म थी जो साल हर साल चलती रही, लेकिन बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ रूलिंग्स दी, मुख्तलिफ फैसले आए और फिर हुकूमत ने कानून बना दिया जिसमें किसी भी कोई भी शख्स किसी के साथ कंपाउंड करने के लिए, सुलह करने के लिए, बदले सुलह करने के लिए किसी लड़की को वनी नहीं करेगा। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 310 इसके बारे में डिटेल बताता है कि बदले सुलह में क्या क्या दिया जा सकता है, लेकिन उसके साथ ये भी एक मुमानियत है कि कोई बदले सुलह में कोई खातून को एज आ रिश्ता बनाकर एज ए बदले सुलह नहीं दिया जा सकता। सिमिलरली 311 पीपीसी ये कहता है कि जी कोई भी शख्स अगर ऑनर के नाम पर, इज्जत के नाम के ऊपर किसी को कत्ल करेगा तो फसाद फिल अर्ज फैलाएगा। तो ऐसे शख्स के लिए कोई भी सुलह की गुंजाइश नहीं है। अगर उसके माँ बाप माफ कर देते हैं, अगर कोई अपनी बहन को कत्ल करता है, कोई बेटी को कत्ल करता है, कोई बीवी को कत्ल करता है, तो पहले होता था कि वर्षा ने जो है माफ कर दिया तो काम खत्म। अब ऐसा नहीं होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत खूबसूरत फैसला दिया है और दूसरी अदालतों से भी ये तवक्को है कि ऑनर किलिंग में ये बिल्कुल गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऑनर किलिंग एक्ट 2016 भी मौजूद है, वो भी इस चीज़ की ममानत करता है। तो ये मोस्टली हमारे मुआशरे में एक फसाद फिल अर्ज का जो सिस्टम चला आ रहा था, पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब किसी हद तक थम चुका है, लेकिन आज भी गैरत के नाम के ऊपर बीवियों को कत्ल कर दिया जाता है। अगर किसी ने कोई ऐसी हरकत कर दी है तो आपके पास दूसरे तरीकाकार मौजूद हैं। कोई हस्बैंड है तो अपनी बीवी को तलाक देकर अलग कर दे, बजाय कि उसको कत्ल करे। इससे ना सिर्फ वो इस्लाम मजहब में मुजरिम होगा, अल्लाह के यहाँ मुजरिम होगा और उसके साथ साथ कानून का भी मुजरिम होगा। तो ऐसे शख्स का ना ये दुनिया में कोई ठिकाना है, ना आखिरत में ठिकाना है। हम अपने हाथों में कभी भी इंसाफ खुद से नहीं कर सकते। इंसाफ करने के लिए रियासत के पास एक निज़ाम मौजूद है, उसके तहत ये निज़ाम के तहत जो है रियासत सज़ा दे सकती है। कोई भी शख्स खुद से सज़ा नहीं दे सकता। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगाही के सफ़र में हमारे हम सफ़र रहिए। बहुत शुक्रिया।